Hello, my dear student. This is the educational channel Mun Vakta Tutorial, and you are watching lesson 3 of English translation and grammar. So, dear student, please be ready with your notebook and pen, and I just come to the point. Dear student, आज के इस थर्ड क्लास और थर्ड लेसन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक नए नियम को, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम समय का अनुवाद किस तरह से करते हैं। समय यानी कि चाहे दिन, तारीख, महीना, वर्ष या घड़ी का समय बताना हो तो आप उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए आप सबसे पहले एक नियम लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा है आज क्लास का लेसन 3 और समय का अनुवाद। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद आप इसके बारे में लिख लें। एक छोटा सा नियम है, समय कॉमा दिन कॉमा तारीख कॉमा महीना कॉमा वर्ष कॉमा इत्यादि बताने के लिए सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यानी कि ये आपका तो नियम हो गया भाई, चाहे दिन बताना हो, चाहे महीना के बारे में बताना हो, चाहे घड़ी का कोई समय बताना हो या वर्ष बताना हो, तो हम उस सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ईट से करते हैं, ईट से करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और कुछ एग्जाम्पल को हम देखकर समझते चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये बनाना है, किसी दिन का हमने एग्जाम्पल लिया है और आपको बनाना है कि सोमवार है भाई, तो इसका देखिए ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। इसे सब्जेक्ट के रूप में हमने हमेशा ईट हमें लिखना है, मैंने लिखा है ईट, और चूंकि ये है इसलिए हम इज लिखेंगे। अगर था रहता तो आज भी लिख सकते थे। तो सोमवार है बनाना है तो इट इज हो गया, और सोमवार का अंग्रेजी मंडे होता है, मंडे लिख दीजिए। क्लियर स्टूडेंट? अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है 15 अगस्त है, था, सॉरी 15 अगस्त था, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका? इट वॉज 15 अगस्त। अब इसके बाद देखिए इसमें जो डेट हम लोग लिखते हैं, तो डेट का अंत हमेशा 1 से हो। जैसे 1 अगस्त लिखना है तो 1 लिख करके एसटी लगाएंगे आप, यानी कि 1 अगस्त। सेकंड 2 तारीख लिखना हो तो सेकंड लगाएंगे, 2 और एनडी लगा देंगे। 3 से अंत हो तो आप आरबी लगाएंगे, थर्ड, यानी कि 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। उसके बाद सब टीएच चलेगा आपका, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, सब टीएच चलेगा भाई। और फिर जब 21 आ जाएगा तो 21st हो जाएगा। 22 तारीख को आप लिखेंगे 22nd, और 23 तारीख को लिखना हो तो आप लिखेंगे 23rd। क्लियर स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है कि पूरे महीना के किसी तारीख को आप समझ गए होंगे कि किसमें क्या जोड़ना है, कहाँ फर्स्ट जोड़ना है, कहाँ सेकंड, कहाँ थर्ड और कहाँ टीएच अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप पूरे तारीख को किसी महीने को बता सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा था 15 अगस्त था, इट वाज 15 अगस्त। नेक्स्ट है जून का महीना है भाई, कैसे करेंगे इसको? इट इज जून। मंथ नहीं लिखेंगे, बहुत स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं कि जून का महीना, तो भाई उसके बाद जून मंथ लगा देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जून खुद ही एक महीना का नाम है, उसमें अलग से मंथ लिखना जरूरी नहीं है। सोमवार का दिन है भी अगर लिखा है तो आप मंडे डे नहीं लिखेंगे, क्योंकि मंडे में से एक दिन का नाम ही है, इसलिए अलग से किसी दिन के नाम में अलग से डे अप्लाई करना या महीने के नाम के बाद मंथ अप्लाई करना गलत है। केवल आप मंथ का नाम लिख देंगे। इसलिए आप देख भी रहे हैं कि जून का महीना यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या लिखा? इट इज जून। क्लियर स्टूडेंट? 8 बजे हैं, कुछ घड़ी के समय की बात करते हैं, लिखेंगे इट इज 8 o'clock। क्लियर स्टूडेंट? फिर देखिए 8:30 बजे हैं, कैसे हम बनाएंगे? तो वही साढ़े का मतलब होता है कि 8:30 हो चुका होता है, तो उसे हम 8:30 कहते हैं। 8:15 बीत चुका होता है तो हम उसे 8:15 भी कहते हैं। तो 8:30 का मतलब कि 30 मिनट और जो है गुजर गया। 8:30 और गुजर गया, यानी कि पास्ट हो गया, बीत गया। इसलिए हम
कुछ बजकर जब कुछ मिनट बताना हो तो हम उसके लिए उतने मिनट के बाद पास्ट शब्द का यूज करते हैं, यानी कि बीत चुका का बोध कराने के लिए। तो मैंने लिखा 8:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट, चूंकि आधा घंटे के लिए हम हाफ पास्ट लगाएंगे, हाफ पास्ट 8 o'clock। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह से आप 9:30 10:30 बजा सकते हैं। 8:15 बजे हैं, मैंने बताया सवा के लिए क्वार्टर यानी कि 15 मिनट पास्ट होता है तो उसको क्वार्टर बोलते हैं। इट इज क्वार्टर पास्ट 8 o'clock, यानी कि पूरे 1 घंटे का चौथा हिस्सा क्वार्टर, यानी कि 15 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 15 मिनट क्या होगा, 60 का चौथा हिस्सा हुआ। उसे इंग्लिश में हम क्वार्टर बोलते हैं, इसलिए हम लिखते हैं इट इज क्वार्टर पास्ट 5 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock। क्लियर स्टूडेंट? अभी आपका जो था 8:15 बजे है तो आप समझ गए इट इज क्वार्टर पास्ट 8 o'clock। नेक्स्ट 10:05 हुए हैं, आप क्या बनाएंगे, 5 मिनट हुए हैं यानी कि 5 मिनट और बीत गया है भाई, तो आप सबसे पहले इसको लिख देंगे इट इज 5 minutes पास्ट 8 o'clock। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है हमारा 9 बजने में 20 मिनट कम है। यहाँ देखिए अब कम की बात आ गई, तो जब कुछ बजने में कुछ मिनट कम हो तो सब वही चलेगा, सिर्फ पास्ट जो वर्ड आप लिखते हैं उसके जगह पर पास्ट हटा करके वहाँ TO अप्लाई करेंगे। अगर कुछ मिनट कम बताना हो तब मैंने लिखा है इट इज 20 minutes टू। देखिए यहाँ पास्ट जो आ रहा था, चूंकि ये बीत चुका का बोध कराता है और कुछ कम है तो उसको हटाकर हमने 2 लिखा। बाकी सब नियम आप ज्यों का त्यों देख रहे हैं, तो हो गया इट इज 20 minutes टू 9 o'clock। क्लियर स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है कि इन सभी एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप 1-2 बार फिर से पढ़ेंगे और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि किसी भी दिन को, किसी भी महीने को, किसी भी तारीख को, किसी भी वर्ष को किस तरह से हम बता सकते हैं, या घड़ी के पूरे समय को आप बताना अब सीख चुके हैं। और मैं अब आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं कुछ हिंदी के सेंटेंस जिसे आप इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट, और इसका मैं जैसा सब क्लास में देता हूं नीचे आंसर भी दे दूंगा, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दे दूंगा। आप खुद से बनाएंगे और उसको आप आंसर से मिलाकर अपने सही और गलत का मार्किंग करेंगे, और आप अपने प्रोग्रेस को खुद से जांच भी सकते हैं। अगर आपका 100% सही होते जा रहा है तो आप समझिएगा 100% जो है सफल स्टूडेंट होते जा रहे हैं। अगर उसमें कुछ गलतियां हो जा रही हैं तो समझिए कि आपको उस लेसन पर मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका हर एक लेसन जो है एकदम 100+ में आप उसको तैयार करें, ताकि हिंदी सेंटेंस सुनते सुनते आप उसको फटाफट जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। अब आइए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस को नोट करते हैं। लिखेंगे आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और मैं सेंटेंस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और बोल करके भी बता दे रहा हूं। पहला सेंटेंस है बुधवार है। नेक्स्ट शनिवार था, सुबह है, इट इज मॉर्निंग होगा भाई, 5 बजे हैं। फिर नेक्स्ट 2:15 बजे हैं, अप्रैल का महीना है, इसमें महीने के लिए मंथ आप नहीं लिखेंगे। 12 जून है, सन 2020 है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आपका आ रहा है 10:20 हुए हैं, 7 बजने में 5 मिनट कम है, रात का समय था, तो भाई समय के लिए आप टाइम नहीं लगाएंगे, लिखेंगे आप इट वाज नाइट। नाइट टाइम नहीं लिखेंगे, इट वाज नाइट ओनली। नेक्स्ट दिसंबर का महीना था, इट वाज दिसंबर, मंथ नहीं अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 11:15 बजे हैं, 11:15 का मतलब हो गया मैं बताऊं 15 मिनट्स कम, यानी कि क्वार्टर टू वहां पर अप्लाई करेंगे आप। नेक्स्ट 11:30 बज रहे हैं, 3:15 बजे हैं, 2:40 हुए हैं। नेक्स्ट 3 बजने में 20 मिनट कम है, अभी शाम है, आज मंगलवार है, कल सोमवार था, कल
बुधवार होगा, इट विल बी अप्लाई करेंगे। और आपको ये 21 ट्रांसलेशन है भाई, और इस सब का आंसर आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ रेड इंक से जो बना हुआ है। आप वीडियो को वहाँ पर पॉज कर लेंगे और सभी आंसर को आप मिला लेंगे बनाने के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने एक नए नियम को सीखा है और इसका खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी तरह के दिन, तारीख, महीना, समय या यानी कि घड़ी के समय को आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं। और मैं आपको हर बार वैसे बता रहा हूं, आप केवल वीडियो को वॉच नहीं करें, क्लास केवल अटेंड नहीं करें, बल्कि मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने स्टूडेंट जो हैं इससे जुड़ रहे हैं। तो इसका पता मुझे तब चलता है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आप क्लास को अटेंड करिए, सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए रूल के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स।